तो चलिए आज मिलते हैं एक बहुत ही शरारती लड़की से। उसका नाम है माला। और पता है, माला को एक बहुत ही मजेदार खेल पसंद है। आइए सुनते हैं माला की कहानी। तो आखिर माला का ये पसंदीदा खेल है क्या? चलिए पता लगाते हैं। ये है हमारी दोस्त माला और इसका सबसे पसंदीदा खेल है चुपके से आना और सबको चौंका देना। जैसे कि वो दबे पांव जाती है घर की बिल्ली के पास और फिर हुश। और बात सिर्फ बिल्ली तक ही नहीं रुकती, अपनी प्यारी नानी को भी अचानक से डराने में उसे बहुत मजा आता है। और बेचारा उसका छोटा भाई, वो तो बिल्कुल नहीं बच पाता। माला आती है और पीछे से थप। लेकिन कहानी में अब एक मोड़ आने वाला है। माला को मिलने वाला है एक बहुत ही खास चमचमाता हुआ तोहफा। तो होता यूं है कि एक दिन माला की माँ उसके लिए एक छोटा सा डिब्बा लेकर आती हैं। क्या हो सकता है इस डिब्बे के अंदर? माला तो भाई बहुत उत्साहित थी। उसने फटाफट डिब्बा खोला, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या है। अरे वाह, डिब्बे के अंदर थी चांदी की पायल, कितनी सुंदर और चमचमाती हुई। फिर क्या था, माला ने फौरन उन्हें पहन लिया और छन छन छम की आवाज के साथ पूरे घर में खुशी से घूमने लगी। पर एक मिनट, पता है क्या, इन्हीं खूबसूरत पायल की वजह से माला का पसंदीदा खेल अब खतरे में पड़ने वाला था। वो कैसे? चलिए देखते हैं। अब होता यह था कि माला कहीं भी जाती, उसकी पायल की छन छन छम की आवाज सबको पहले ही बता देती थी कि भाई माला आ रही है। तो मुश्किल पता है क्या हुई? अब माला जैसे ही बिल्ली को डराने जाती, बिल्ली पायल की छन छन सुनकर पहले ही फुर हो जाती। और यही हाल उसके भाई और डाकिया के साथ भी हुआ। पायल की आवाज की वजह से माला के आने से पहले ही सबको पता चल जाता था और उसकी सारी शरारतें फेल हो गईं। तो अब माला क्या करे? उसके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ थी उसकी प्यारी पायल और दूसरी तरफ उसका पसंदीदा खेल, जो वो अब खेल नहीं पा रही थी। तो अब वो क्या चुने? और जानते हैं माला ने क्या किया? उसने अपनी वो खूबसूरत चांदी की पायल उतार दी ताकि वो फिर से अपना चुपके से डराने वाला खेल खेल सके। अच्छा, एक बात पर ध्यान दिया, इस कहानी में कितनी सारी मजेदार आवाजें थी, जैसे धप, हुश, छन छन छम, है ना? चलिए इन आवाजों वाले शब्दों के बारे में कुछ सीखते हैं। तो अब सब समझ गए कि माला ने पायल क्यों उतारी। सीधी सी बात है, क्योंकि पायल की आवाज की वजह से उसका खेल खराब हो रहा था। कहानी में ये जो आवाज वाले शब्द थे, जैसे धप या छन छन, इन शब्दों को हम ध्वन्यात्मक शब्द या ओनोमेटोपिया कहते हैं। मतलब ये वो शब्द हैं जो असल में किसी आवाज की ही नकल करते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आवाज करती हैं। जरा सोचिए, मंदिर की घंटी कैसी आवाज करती है? टन टन टन। और पायल की आवाज छन छन। शंख की भी अपनी एक अलग आवाज होती है। तो चलिए अब एक आखिरी सवाल पर इस कहानी को खत्म करते हैं। अगर किसी के पास ऐसी ही जादुई छन छन करने वाली पायल होती तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उन्हें हमेशा पहने रखना चाहिए या फिर माला की तरह अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए उतार देना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।